नमस्ते किसान भाइयों, आज हम आपको लाए हैं अपने पपीता प्लांट पे। ये हमारा 2 एकड़ का पपीता प्लांट है जिसमें हमने ऊपर और नीचे और एक हमारा और खेत है जिसमें हमने उस हिसाब से अपना पपीता प्लांटेशन किया है। ये जो हमारा पपीता प्लांटेशन है ये 5 बाय 5 के और इसके रो बाय रो की फीट जो है 7 फीट है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने किसान भाइयों को एक मॉडल दिखाएंगे। उस मॉडल के अंतर्गत किसान भाई कैसे एक ही खेती में एक ही जगह पे एक ही समय में अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ। ये पपीता जो हमने लगाया है ये ताइवान रेड लेडी 786 है और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, बेड़ बनाई है। बेड़ बनाने के बीच में हमने गैप दिया है और उस गैप के बीच में हमने चुकंदर बोया है। जिस चुकंदर की आज हमारी जो है तुड़ाई चल रही है। इसमें जो मोटा मोटा चुकंदर होता है उसको हम छांट लेते हैं और उसको मार्केट में सोल्ड कर देते हैं। इस समय जो चुकंदर का भाव हमको मिल रहा है पपीते के साथ, अगर हम इसमें चुकंदर ना बोएं, केवल पपीता करें तो केवल हमको एक फसल मिलेगी जो है पपीता की। लेकिन चुकंदर करने से क्या है कि हमारा जो लेबर कॉस्टिंग है, जो इसमें वीड मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। चुकंदर बोने से क्या होता है, जो मिट्टी की जो सतह है वो पूरी सतह जो है वो चुकंदर कवर कर लेता है और चुकंदर जब मिट्टी की सतह को कवर कर लेता है तो इसमें घास नहीं पनपती है। तो हम लोग को लेबर और ये मैनेजमेंट जो घास का हम लोग दवा, घास के ऊपर जो दवा खर्च करते हैं या हम लेबर से अपनी निकाई गुड़ाई बुनाई जो भी करते हैं वो चुकंदर के जब हम इसमें बो देते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं। दूसरी बात, चुकंदर से हमें एक अल्टीमेटली लाभ मिलता है, फसल बेच के हम अतिरिक्त उससे पैसा कमा सकते हैं। इस समय जो चुकंदर का हमारे पास भाव चल रहा है वो हमारे थोक का भाव चल रहा है 50 रुपये किलो। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम किस प्रकार से पपीते के साथ में चुकंदर की खेती कर रहे हैं। ये सब हमारा चुकंदर लगा हुआ है, देखिए। आज हमने चुकंदर की तुड़ाई की है। ये कल सवेरे 4 बजे मंडी में जाएगा। देखिए कितना कितना मोटा मोटा चुकंदर है। ये पूरे जो है 2 एकड़ में पपीते के नीचे चुकंदर लगा हुआ है। चुकंदर हम इसको थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल में, हर 8 दिनों के अंतराल में चुकंदर हम उखाड़ते हैं। जो हम बीनते हैं चुकंदर, जो मोटा हो जाता है उसको हम मंडी में सोल्ड कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, बीनते बीनते ये जो आपकी चुकंदर की फसल है ये जनवरी आखिरी या फरवरी जो है फरवरी के आधे माह में ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमने अपने जो है एक छोटे से खेत में, वहाँ पे हमने पपीते की जो आपकी बेड़ है उसके बेड़ के बीच में प्याज की नर्सरी डाली हुई है। और जैसे ही ये चुकंदर उखड़ेगा उसके बाद हम उसमें प्याज का काम करेंगे। पूरे प्याज की बुआई कर दी जाएगी। तो किसी भी टाइम आपका जो खेत होगा वो खाली नहीं रहेगा। यानी पपीते के साथ में आप चुकंदर और प्लस प्याज, जो रबी की फसल जो प्याज की होती है वो ले सकते हैं। इसके जरिए आप पपीते के साथ चुकंदर और प्याज और इसके बाद लहसुन 3 चीज़ों की फसल ले सकते हैं, जिससे किसान भाई को पपीते के अलावा चुकंदर से, प्याज से और लहसुन 3 फसलों से फ़ायदा होगा। अब आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आपके इस चुकंदर से किसानों को कितना मुनाफा मिल सकता है? चुकंदर जो है मैडम ऐसा है कि चुकंदर जो है ये आलू के बराबर ही निकलता है। और आलू की फसल कई बार मारी जाती है, लेकिन चुकंदर जो है ये पुख्ता फसल है। बहुत कम लोग करते हैं, मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा है। अच्छा। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा रेट रहता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने केवल ये अपने जो 2.5 बीघा के खेत में, पूरा वैसे तो 10 एकड़ हमारे यहाँ 10 मतलब 2 ये एकड़ 2.5 बीघा है? जी, हमारे ये 2.5 बीघा है। हमारे यहाँ 1 एकड़ होता है 5 बीघा का। तो हमने 10 बीघा में पपीता लगा रखा है। और इसके अलावा जो अभी हमने केवल अपने 2.5 बीघा के खेत में केवल अभी ये उखाड़ा है। तो जो कल का मेरा एक आमदनी है मैं बता दूँ आपको, अगर 50 रुपये किलो जाएगा तो लमसम 1 कुंटल के हमको 2500 रुपये मिलेंगे जी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें कम से कम 27 से 30 कुंटल माल निकलेगा 2.5 बीघा में। अगर 27 से 30 कुंटल 2.5 इसकी बीघा तुड़ाई आप कितनी बार में करते हैं? हाँ मैडम, हर 8 दिन के अंतराल पे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक तरफ से लड़के चलते हैं, जो चुकंदर मोटा हो जाता है, भर के ऊपर दिखने लगता है, उसको हम उखाड़ लेते हैं। जो चुकंदर छोटा रह जाता है उसको खेत में ही छोड़ देते हैं। ये चुकंदर की फसल है, ये एक धार से नहीं उखाड़ी जाती है। इसमें जो बड़ा बड़ा चुकंदर है वो उखाड़ा जाता है। इसकी तुड़ाई लमसम चलती रहेगी जब तक कि आखिरी चुकंदर जो छोटा छोटा है वो भी बड़ा बड़ा नहीं हो जाता। अच्छा। इस हिसाब से। और उसके बाद जो है इसको हम, जब चुकंदर सारा निकल जाएगा तो हम इसको पावर वीडर से खेत की पूरी सफाई करके, फिर इसमें 5 किलो NPA डाल के, 5 किलो NPA डालेंगे 19-19 और 1 बोरी NPK डालेंगे 12-36-12 और 2 बैग DAP मिला के इसमें पूरे में फैला के, उसके बाद जो है इसकी निराई गुड़ाई करके उसके बाद हम इसमें प्याज लगा देंगे। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा मॉडल है खेती करने का। इसके अलावा अगर किसान भाई चाहें, जैसे हमने तो नहीं लगाया हुआ है,
लेकिन अगर किसान भाई चाहें तो अपने खेत की बाउंड्री करा के और उस पर करेला, तोरई, लौकी और इन सब चीज़ बाउंड्री पे जो तार होते हैं उस पर तार पे करेला, लौकी और उसकी जो आपकी जितने भी पौड़ने वाली सब्जियां होती हैं उनको सब्जियां लगा सकते हैं। उससे भी आमदनी ले सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो बाहर के कीड़े आपके खेत में नहीं आएंगे, दूसरी बात बाहर के जो गाय भैंसें रहेंगी वो दूर ही रहेंगी, दूसरी बात कि हर छोटे बड़े जानवर से, जैसे कुत्ते भी घुस आते हैं तो कुत्ते क्या करते हैं, खेलते समय या निकलते समय या झुंड के तो पपीते के पौधे को तोड़ देते हैं, चुकंदर के पौधे को तोड़ देते हैं। तो ये सारी समस्याएं भी आपको नहीं आएंगी। तो ये हमारा मॉडल है जिसमें हम 3 फसल रेगुलर फसल, जैसे मतलब किसान भाई कहते हैं कि पपीते की फसल है वो 16 महीने की होती है, 16 महीना हम वेट करें, लागत लगाएं, फिर पता नहीं हो कि ना हो, तो आप पपीता लगाइए। उसके बाद जो है आप साथ में आपका खेत वेस्ट नहीं होगा। चुकंदर की फसल आप कीजिए, मतलब आप इसमें ऐसी फसल कीजिए, कोई भी ऐसी आप फसल इसमें कर सकते हैं जिसमें फूल ना आता हो, क्योंकि जो फूल वाले कीड़े होते हैं वो पपीते में वायरस लेके आते हैं। तो कोई भी ऐसी खेती आप इसमें कर सकते हैं जिसमें फूल ना आता हो, उस कोई भी फसल आप इसमें लीजिए। उससे क्या होता है, आपके कीड़े मकोड़े जो फूल का रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं वो दूर रहते हैं और पपीते में वायरस नहीं आता है। जैसे सफ़ेद मक्खी से मोज़ेक वायरस इसमें आता है, तो उसके लिए जो है, और हर 15 दिन 20 दिन में आप इसमें वायरस ट्रीटमेंट करते रहिए। एस्टापरमाइड मिला के जो है आपको 2% 1 लीटर में, यानी 2% मतलब 2 ग्राम आपको 1 लीटर पानी में मिला के उसी हिसाब से दवा मिला के इसमें छिड़काव करते रहिए, वायरस भी नहीं आएगा। पपीता आप देख सकते हैं, ये हमारा जो पपीते का पेड़ आप देख रहे हैं, ये देखिए जो सामने आपके पपीते का पेड़ है, इसकी एवरेज आयु है 2 महीना 5 दिन। देखिए किस हिसाब से। और ये जो है ताइवान रेड लेडी 786 नीचे से ही फल लेके, आप इसका तने का साइज देखिए, बिल्कुल तने का ये साइज है तने का, ये 2 महीने 5 दिन का है। और मैडम आप बताएं तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। इस तरह से कहा जा सकता है कि जो किसान पपीते की खेती करना चाहते हैं वो साथ में चुकंदर हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इनसे भी मुनाफा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल कमा सकते हैं मैडम, इन सबसे कमा सकते हैं। और पपीते की खेती मैडम मामूली खेती नहीं है। अगर आप देखिए जाए तो मैंने 10 बीघा में मैडम 2300 पौधे लगा रखे हैं, और 2300 पौधे के हिसाब से अगर इसमें 70 किलो भी लदान होता है तो एक बार में जो है एक पौधे से 100 रुपये का पपीता निकलेगा। 7 से 8 बार आपको क्या अंदाजा है कि एक पौधे में आप कितने केजी निकल सकता है मैडम? इसमें पपीता? ऐसा है, हर 25 दिन में एक बार फूल आता है, और जो हर 25 दिन में फूल आता रहता है, ऐसे 7 से 8 महीने तक फूल आता है। और उसके बाद जो 7 से 8 महीने के बाद जो सबसे पहले बार फूल आया था वो पपीता तब तक बड़ा हो जाता है, 10 महीने हो जाते हैं, तब तक टूटने के कगार पे आ जाता है। तो पहली बार जो फसल निकलती है, जैसे जैसे फूल आता है वैसे वैसे फसल भी कटती है। तो पहली जो फसल निकलती है एक पौधे से 100 रुपये का पपीता निकलता है। अगर हमने 2300 पपीते यहाँ पे हमारे पास लगा रखे हैं जो मौजूदा हालत में हमारे पास हैं, अगर 100 रुपये का भी पपीता, अगर 10 रुपये किलो का रेट मान लें, केवल 5 फल से 2-2 किलो के, या 6 फल 2-2 किलो के, 10 किलो एवरेज मान लें, तो 10 गुना 10 अगर कर लें तो 100 रुपये का पपीता एक पौधे में एक बार में निकलेगा। यानी कि हम साभी में तोड़ेंगे तो एक बार में हमारी जो गाड़ी बनेगी जाके 2300 पपीते की, वो 2,30,000 रुपये की बनेगी जाके। और लमसम ऐसे ही 7 से 8 तुड़ाई निकलेंगी। अगर हमने एवरेज जोड़ा हुआ है 50 से 70 किलो का, लेकिन ये ताइवान रेड लेडी है, इसमें कई जगह पे लागत लगाने पे 150 किलो तक, यानी कि 1 कुंटल 50 किलो तक का लदान देखा गया। अगर आपका रेट मतलब लदान अच्छा हो जाए, आपको रेट बहुत अच्छा मिल जाए, 15 रुपये का रेट मिल जाए, 20 रुपये का रेट मिल जाए, तो फिर बात ही होगी। तो आंकड़ा बहुत, जो गाड़ी जो हमारी 2 लाख 1,80,000 2,30,000 की बन रही है, वो गाड़ी आपकी 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख रुपए की बनेगी जाके। इसमें आपकी मिनिमम एवरेज मैं बता सकता हूँ आपको, पपीते में अगर आप 2 एकड़ में लगाते हैं तो 5 से 6 लाख रुपए जो है वो तो आपके कहीं गए नहीं 1.5 साल के अंदर। और इसके ऊपर आपका रेट का और आपके जो लदान होता है, किस तरीके से आप पौधे को पालते हैं, जिसमें हर 25 दिन में 30 दिन में हम लोग इसमें खाद देते हैं, NPK ट्रीटमेंट करते हैं, बैक्टीरियम ट्रीटमेंट करते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। उसी हिसाब से पौधे की आपको ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, ठीक है मैडम? ठीक।